नमस्कार, महरो राजस्थान में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सोलंकी। सबसे पहले सीधा रुख करें भाजपा की स्वराज संकल्प यात्रा का। वसुंधरा राजे संबोधित कर रही हैं। के रहना है। पहली दफा राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे तो आता नहीं है, परंतु भारतीय जनता पार्टी के टाइम में ना आके और कांग्रेस के टाइम में करीबन 80 बार तनाव होना, इसका क्या मतलब है? कई 22-23 बार झगड़ा हो जाना, इसका मतलब क्या है? चला के कर रहे हैं ताकि ये हो, दोनों के बीच में समन्वय ना हो, जातियों के बीच में समन्वय ना हो और वोटों का फायदा कांग्रेस को मिल जाए। 55 साल से राज ऐसा ही किया है और करते रहेंगे जब तक हम इनको नहीं रोकेंगे। मैं आपको सबको बोलना चाहती हूं कि ये आपने और हमने कोई सपना देखा है। आखिर हम लोग चाहते क्या है? हमें कोई इतना बड़ा सपना नहीं है। हम तो इतना चाहते हैं कि हमारी महिलाएं अपने चल सके, उनको उनकी इज्जत रहे, वो उनके ऊपर अत्याचार ना हो, हमारी घर की बरकत में कोई इधर उधर ना हो, हमारा स्वाभिमान और हमारी इज्जत बनी रहे, वो हमारी महिला है। आज हमारी महिला के साथ किस तरीके से खेल हो रहा है राजस्थान के अंदर आपने देखा है। 4 दिन पहले के अखबार पढ़े आपने? जयपुर के अंदर वो मूक बधिरों के साथ क्या हुआ आप सबको मालूम है। 8 महीने से अत्याचार हो रहा था, कोई ने उनके बारे में कुछ नहीं बोला। आपकी बच्ची होती तो क्या होता? आपकी बेटी होती, जो यहां बैठे हो आप लोग, आपकी बेटी होती तो आप क्या करते? मैं ये पूछना चाहती हूं कि 30 अप्रैल को मालूम पड़ा, तब तो राहुल गांधी आ रहे थे और राहुल गांधी के सामने तो ऐसी बातें आ नहीं सकती हैं, तो उसके ऊपर तो आपने वैसे ही कपड़ा डाल दिया ता ऐसा ना हो कि राहुल गांधी हमारी सीआर बिगाड़ दे। इसलिए इस चीज को, जिसको उजागर होना चाहिए था, जिसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था, उसके ऊपर आज तक एक्शन नहीं लिया गया है। और फिर जिन बच्चियों के साथ अत्याचार हुआ उनको 3 लाख से आपने खरीदने की कोशिश कर ली। आपने ये सोच लिया कि किसी का ईमान और किसी की इज्जत बस 3 लाख की है। आप लोगों ने हमारी महिलाओं को सोच क्या सर रखा है। और मैं ये कहती हूं कि जो अपनी महिला, जो अपनी बच्ची, जो अपनी बहन, जो अपनी बेटी की इज्जत को संभाले नहीं रख सकता, उसको चुल्लू मर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि उसको कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है। हमारे भाइयों की, हमारे बच्चों की क्या हालत हो रही है। ये माताएं बहनें, आप लोग अपना जेवर गिरवी रख देते हो उनको पढ़ाने के लिए। आपको लगता है कि हमारे बच्चे होनहार हो जाएं तो आगे चल के उनको अच्छी नौकरी मिलेगी, रोजगार अच्छा मिलेगा, तो हमारे जीवन का, बुढ़ापे के जीवन का ये आधार बनेंगे। परंतु आज क्या स्थिति बन रही है? बच्चों को कहीं रोजगार नहीं है, पढ़ लिख के हाथ पे हाथ रख के ऐसे ही घूम रहे हैं, सड़क के ऊपर घूम रहे हैं, कोई नौकरी नहीं है। और मैं पूछना चाहती हूं कि जब हमारे समय के अंदर हम लोगों ने 10 लाख नौकरियां सबको दी, सरकारी और गैर सरकारी, तो क्यों नहीं ये सरकार इन लोगों को नौकरी देने का काम कर सकती थी? 1-1.5 लाख टीचर के पोस्ट खाली पड़े हैं, कर्मचारियों के पोस्ट खाली पड़े हैं, डॉक्टर्स के पोस्ट खाली पड़े हैं। हमारे सब परिवारों को दुख है, गांव के अंदर पोस्ट खाली पड़ने की वजह से हमको मुसीबत है। अगर ये पोस्ट भरे जाते तो बच्चों को भी कुछ करने को हो जाता और हमको भी वहां गांव के अंदर दुख नहीं होता, परंतु आज उन्हें चला के नहीं किया है। और मैं पूछना चाहती हूं हमारे बच्चों को, सबको, कि आगे आके हमारी सरकार जब आएगी तो हम लोग मिलके सब पहले तो बिजली और पानी की लड़ाई लड़ेंगे और लाएंगे उस बिजली और पानी को गांव के अंदर, जिस तरीके से लाने का इंतजाम हमने 2008 के अंदर आपके लिए करके रखा था। और साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि नौकरी का इंतजाम हमारे बच्चों के लिए होगा, क्योंकि तभी हमारा सरकार, हमारी राजस्थान आगे बढ़ सकेगा। आपको याद होगा कि जब सरकार हमको मिली तो माताएं बहनें, हमको बीमार सरकार मिली थी, जिसको कहते हैं बीमारू। वो बीमारू सरकार को लेके हमने फिर से अपने पैर पे खड़ा करके बड़ी मेहनत के साथ राजस्थान को विकास के पथ के ऊपर लगाया। आप लोग सब जानते हो हमने कितनी मेहनत की थी, कितनी मेहनत की थी। और आपको मैं आज ये कहना चाहती हूँ कि हम फिर भी मेहनत करने को तैयार हैं, परंतु बीमारू प्रदेश के लिए आपने 5 साल दिए। 5 साल में हमने बदलाव ला के आपको दिखाया। वहां राजस्थान, मध्य प्रदेश के अंदर 10 साल मिले और उन्होंने मध्य प्रदेश को देश के नक्शे पे ला के रख दिया। उधर आपने गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री को देखा, 15 साल के अंदर उसने गुजरात को ऐसा बना के छोड़ दिया कि दुनिया के लोग दौड़ दौड़ के गुजरात आना चाहते। अब माता बहनें, आप मुझे ये बताइए कि आपको गुजरात जैसी स्थिति चाहिए, ये जो स्थिति राजस्थान के अंदर है वैसी स्थिति बताओ? गुजरात जैसी स्थिति चाहिए ना, तो गुजरात जैसी स्थिति के लिए काम करने की जरूरत होती है। और अगर उसको काम करने की जरूरत है तो उसमें कोई एक आदमी के हाथ में जादू नहीं है, पर एक आदमी के साथ अगर पूरी सेना लग जाती है,
पूरा परिवार लग जाता है, 36 के 36 कौम और सब मजहब प्यार के साथ अगर जुड़ जाते हैं तो बदलाव आ सकता है और वो सपनों का राजस्थान अपना बन सकता है। अपन ने राजस्थान में एक ही परिवार को और एक ही सरकार को 55 साल दिए। ए भाइयों बताओ, 7 साल भैरव सिंह जी को, 5 साल मुझको, टोटल 65 साल में से आपने 12 साल निकाल दिए। 53 साल एक कांग्रेस की सरकार और एक परिवार, वो गांधी परिवार को हमने देके रखा है। अगर गुजरात के अंदर वो बदल सकते हैं 15 साल में, अगर बदल सकते हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अंदर 10 साल में, तो 55 साल क्या कर रहे थे ये? और हमको ऐसे गड्ढे में डाल के रखने का मतलब क्या है? और क्या ये सोचते हैं कि इस तरीके से हम लोगों को डालने के बाद हम फिर से उनको उस कुर्सी पर बिठा के कहेंगे कि मारो हमारे सिर के ऊपर, फिर से करेंगे ये? तो हम लोगों को ये सोचने की जरूरत है माताएं बहनें। आज जो स्थिति हमारी हो रही है, हम जानते हैं कि राजस्थान के अंदर कोई भी निवेश करना नहीं चाहता, कोई फैक्ट्री लगाना नहीं चाहता। अरे भीलवाड़ा चले जाओ, देख लो, सब लोग गुजरात जा रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद कर करके जा रहे हैं। फैक्ट्रियां बंद करके जाएंगे तो हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगी। हम चाहते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर अच्छी बिजली, अच्छा पानी, अच्छे रोड हो, तो लोग आए यहाँ और कहे कि अपन राजस्थान के अंदर अपनी फैक्ट्री लगाएं। फैक्ट्री लगाएंगे तो बच्चों को नौकरी मिलेगी। ये परिस्थिति हो रही है, उसका उल्टा कि सब लोग छोड़ के, राजस्थान को छोड़ के अपनी फैक्ट्री को बंद कर करके और बाहर राजस्थान को छोड़ के जा रहे हैं। ये स्थिति कब तक बर्दाश्त होगी? राजस्थान की जनता अब ये कह रही है, अब बस हम लोगों को मिलकर ये तय करना है कि हमारे बच्चे, हमारी माताएं बहनें और हमारे किसान मजबूत बनने का काम करें। अरे किसान भाई, मैं आप लोगों से पता करना चाहती हूँ कि आप में कोई है ऐसा जिसको 1,50,000 रुपए का कर्ज माने ऋण बिना ब्याज के मिला है कोई? अच्छा ये बताओ, पाला पड़ा था, ओले पड़े थे, नुकसान हुआ था, खेत में हुआ था, उसका मुआवजा मिला? हमें तो दिल्ली, जयपुर में बताया जाता है कि आपको तो बिजली के दाम कम कर दिए गए, आप लोगों को पैसा दे दिया गया, एक बहुत अच्छा पैकेज आपको मिला? किसी को नहीं मिला। और मैं ये बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि किसान की हालत कमजोर, महिला की हालत कमजोर, व्यापारियों के ऊपर शुद्ध का युद्ध चल रहा है। क्या युद्ध? अभी भी चल रहा है, शुद्ध का युद्ध। आपने शुद्धि कर ली होगी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अब व्यापारी दुखी, किसान दुखी, तो कौन खुश है यहाँ? बस सिर्फ कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उनको लगता है कि चलो आ जाओ, 4.5 साल अपने को कोई कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ी, अब 6 महीने के अंदर अपन बांटो रेवड़ी और सब लोग हमारी गोद में आके फिर से गिर जाएंगे। क्योंकि राजस्थान की जनता ये कुछ समझती नहीं है भाई, आपको सब समझती है। और इनको बोलने की जरूरत है कि अगर आपने सोचा है कि आपके जेब के वोट है, कोई मुसलमान आपका जेब का वोट है या एससी या एसटी जेब का वोट है, तो ये मान के चलो, ये स्वाभिमान का वोट है, ये इज्जत का वोट है, ये किसी के जेब का वोट नहीं है। और वो वोट वहीं जाएगा जहां उनको लगता है कि विकास होगा, किसी का नहीं है। और मैं आज आप लोगों को सबको कहना चाहती हूं कि भूखे रह जाएंगे परंतु अपने स्वाभिमान के साथ खेल नहीं होने देंगे। और आज मैं आप लोगों को यह कहने आई हूं कि IAS और RAS के चुनाव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? मैं कल से ही बोल रही थी, आज अखबार में भी देखा मैंने, IAS के RAS के चुनाव के परीक्षाएं हो रही हैं। उनके बीच में समय नहीं देना। जो IAS का आदमी है, हो सकता है कि वो RAS का बैठना चाहे, या जो RAS का है वो IAS का बैठना चाहे। उनके बीच में समय पर्याप्त नहीं छोड़ोगे तो दोनों की परीक्षा में बैठ नहीं सकता है। आज 4 दिन ही दे रहे हो। 4 दिन का मतलब क्या है? कैसी संवेदनशील सरकार है कि वो इतना भी नहीं सोचती कि हमारे टीचर जो है उनको बच्चों की परीक्षा लेनी है, फिर IAS की परीक्षा लेनी है, फिर RAS की परीक्षा लेनी है, और हो सकता है कि इन दोनों परीक्षाओं में वो भी बैठना चाह रहा हो, परंतु उनको मौका नहीं है। मने कोई तो सोचने वाला हो। हम तो सिर्फ अपना ही सोच रहे हैं कि क्या होगा हमारा, 4.5 साल हम मौज कर ले। आपको याद होगा कि 2007-2008 में भामाशाह योजना मैंने चालू की थी माताएं बहनें आपके लिए। उसमें 50 लाख परिवारों को उनकी महिलाओं द्वारा 1500 रुपए प्रोत्साहन राशि के द्वारा बैंक अकाउंट खोलने का काम हमने चालू किया था। उसमें SC, ST, लघु सीमांत कृषक, हमारे BPL के परिवार, उन लोगों को आपके पेंशन है, कई चीजें हैं जिनको उसमें डालने का काम हमने किया। और साथ में कार्ड
कार्ड के ऊपर 30,000 रुपए आपको स्वास्थ्य बीमा ये भी मिलने वाला था। अब मैं पूछना चाहती हूं कि 870 करोड़ रुपए जो मैंने अलग से इसके लिए रखे थे वो गए कहां? 200 करोड़ रुपए अभी भी बैंक में है, अभी भी बैंक में पड़े हुए हैं। और ये जो रेवड़ी अभी बांट रहे हैं, अगर तब से उनने शुरू कर दिया होता और व्यवस्थित ढंग से किया होता तो आज 4-4.5 साल से सही तरीके से पेंशन, सही तरीके से पैसा, वो जो आज आप रेवड़ी के रूप में बांट रहे हो, आराम से 4.5 साल में सब लोगों को मिलता। ये क्यों नहीं किया? ये इसलिए नहीं किया कि हमारा मन ही नहीं था, हमको कभी करने की जरूरत ही नहीं थी। बस अब 4 महीने बाकी है तो इस 4 महीने के अंदर सब कुछ कर लो। लोगों जो नहीं मानते हैं उनके खिलाफ केस कर दो। बेचारे गांव वाले अगर जाते हैं और एसडीएम और कलेक्टर को कहते हैं कि हमें पानी का इंतजाम करो, तो केस डाल दो, बंद कर दो। ये सब अत्याचार उनके साथ कर दो। पहले तो अत्याचार करो कि उनको पानी नहीं पीने दो, उनको बिजली नहीं दो, और जब वो सड़क पे आके कहता है कि ये मेरा राइट है, मेरे को मेरे पानी पिला दो, तो उस समय उसके ऊपर केस डाल के आप उसको बंद कर दोगे जेल के अंदर। यह है स्थिति आज। इतने सालों बाद, 55 साल के राज के बाद अगर ऐसी स्थिति है तो उसको कुर्सी पे बैठने का कांग्रेस को कोई हक नहीं है, नहीं। और आज मैं आप लोगों को कहना चाहती हूं कि आप अपनों को समझने की कोशिश है। ये आ रहे हैं हमारे बीच में डराएंगे धमकाएंगे। अरे रोज हमारे बारे में तो मैं 5 साल से सुनते आ रही हूं। आयोग भी बिठा दिया, पूरी फाइलें कंगाल ली, सब पूरी कोशिश कर ली। पहले हमें बदनाम करने की कोशिश कर दी कि पूरी कर लो, और देखते इनका क्या होता है। कुछ नहीं हुआ। भगवान की दया से आप लोगों को तब वादा किया था जब पहली चुंदड़ी पहनी थी, और मैंने कहा था कि मैं कभी आपको नीचे देखने नहीं दूंगी, ये आपके विश्वास और इज्जत की चुंदड़ी है, इस चुंदड़ी की इज्जत में बना के रखूंगी, और मैंने बना के रखी। आज दिन तक बना के रखी है। तो ठीक है, मेरे हाथ में नहीं आया तो चलो आज गुलाब जी को पकड़ लिया कि चलो उनके पीछे कर दो। अब आप लोग सब जानते हो, क्योंकि वो गुलाब जी को सालों 30 साल से तो आप लोग सबने देखा है। अब बताओ मुझे, ऐसा व्यक्ति, ऐसा कोई आदमी है जो उसको पकड़ के बंद कर सकोगे आप? डराने की बात है। चलो होम मिनिस्टर था तो होम मिनिस्टर को अगर हमने धमका दिया, डरा दिया और बंद करने की बात कर दी तो डर के मालूम नहीं कुछ और बात आ जाए। तो मैं सबको कहना चाहती हूं कि पार्टी पूरी तरह से आगा समझ रही है, और पूरी पार्टी ने तय कर लिया है कि हम अपने एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, गुलाब जी के साथ खड़े रहेंगे, और किसी और के साथ भी ऐसा होता है तो उसके साथ भी हम खड़े रहेंगे। और हमें डर नहीं है जी। भगवान के सामने अगर हमने सही मान के और आपकी सेवा का बीड़ा उठा के आप लोगों के बीच में कदम रखा है, तो मैं समझती हूँ कि हम लोगों ने उसको, ईश्वर को अपना मान के किया है। मुझे डर नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं गलत काम करने वाली नहीं हूँ। आया एमएलए साहब कह रहे हैं मैं भी क्यों, मेरा नाम भी क्यों छोड़ रहे हो? मैं भी, मेरे को भी केस कर रहे हैं, मेरे खिलाफ भी केस, मेरे खिलाफ भी केस, उनके खिलाफ भी केस। कौन नहीं, सब कोशिश कर ली। आप लोगों के भी आएंगे। कोई गांव में आप लोग हो ना जो ज्यादा वो रखते हो, तो आपको भी दबाने की कोशिश करेंगे, परंतु हम लोगों को इन बातों में नहीं आना है। ये हमारी आखिरी लड़ाई है, और इस लड़ाई के अंदर हम लोगों को सबको तय कर लेना है कि हम लोग जनता के लिए खड़े हैं, और जनता की लड़ाई हम लोग सब लड़ेंगे। और माताएं बहनें, मैं आपसे ये कहने आई हूं कि जहां टीचर नहीं, जहां डॉक्टर नहीं, जहां पानी नहीं, जहां बिजली नहीं, जहां सड़क नहीं, जहां कुछ नहीं, अब बहुत दिन नहीं रहेंगे। हम लोगों को अगर आगे बढ़ना है तो अगुवाई अब इस बार आप सबको करनी पड़ेगी। और इसीलिए मैं आप लोग सबको कह रही हूं कि ध्यान रख के हमारे बच्चियों के, हमारे बच्चों का आप लोग बिना भय के आगे आने की बात करें, और हम लोग राजस्थान के अंदर एक नए राजस्थान का सपना लेके चलें। एक नए राजस्थान जिसके अंदर हम लोग सब खड़ा होके जो हमने सोचा है उसको जमीन पे लाने की कोशिश करें। ये आप लोग सबको मैं कहने आई हूं, और मैं विश्वास करती हूं कि आपका प्रेम बना रहेगा। मैं विश्वास करती हूं कि आपका साथ बना रहेगा। लड़ने के लिए तो हम आगे हैं ही, परंतु साथ आपका होगा तो मैं जानती हूं कि यह लड़ाई पूरी तरह से सार्थक रहेगी। और मेरा, अगर आप लोग समझते हो कि ये काम करना है अपने को, और किसी को डर नहीं है और सब तैयार है, तो अपना हाथ ऊपर करके बता दो कि हम सब तैयार हैं, हम सब तैयार हैं, हम लड़ाई लड़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, एक राजस्थान के लिए नारा, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। याद रखो, जब राजस्थान ठीक बनता है तो हमारी जिंदगी सब ठीक हो जाएगी। सब लोग मिलके साथ चलो,
एक दूसरे को प्यार करके साथ चलो और हम लोग एक नया राजस्थान बनाने में सक्षम रहेंगे। आ जाओ, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आओ साथ चलें, आओ साथ चलिए सीधा रुख कर रहे हैं भीलवाड़ा का, जहां पर वसुंधरा राजे जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। कल को कंपटीशन में नहीं बैठेंगे तो दूसरे लोग आगे बढ़ जाएंगे और हमारे बच्चे वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। ये संदेश देने के लिए जा रहे हैं, ये संदेश देने के लिए जा रहे हैं कि नौकरी हम नहीं दे सकते। क्या ये संदेश देने के लिए जा रहे हैं कि हमारा किसान मजबूती से नहीं खड़ा हो सकता? उसको हमने कहा है, वादा दिया है कि 1,50,000 रुपए हम बिना ऋण का, बिना ब्याज का कर्जा देने जा रहे हैं। पर यहाँ कोई भी ऐसा किसान है जिसको मिला वो कर्जा? जब मैंने पूछा तो सबने मेरे को यही कहा कि ना, किसी को नहीं मिला है। इतने सारे झूठ। और ये राजस्थान, ये राजस्थान जिसको हम आगे ले जाना चाहते हैं, हम आप लोगों से सबसे यही कहना चाहते हैं कि जो सपना हमने देखा है, जो सपना आपने देखा है, वो सपना इस खूनी हाथ से नहीं होगा। ये खूनी हाथ आपका जो कांग्रेस का है, इसका तो महिलाओं का गला घोटने का काम है, इसका तो आपके जेब काटने का काम है, इसका तो बच्चों के साथ खिलवाड़ करने का काम है। इस खूनी हाथ को तो जितने जल्दी काट करके फेंक देते हो, वही मैं समझती हूँ कि राजस्थान का भला रहेगा। एक बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगी, ये आज अखबार में आ गए तो कल मैं कह रही थी, शाहपुरा की मीटिंग के अंदर ये बात हुई थी। मैंने कहा था कि आईएएस के एग्जामिनेशन चल रहे हैं या आरएएस के, उनके बीच में आपने खाली 4 दिन दिए हैं। अगर वाकई में आप संवेदनशील होते तो आपको यह ध्यान होता कि आईएएस में जो बैठ रहा है वो शायद आरएएस में बैठना चाहे, और जो आरएएस में बैठा है वो शायद आईएएस में बैठना चाहे। तो पर्याप्त समय दोनों के बीच में अगर आप छोड़ देते तो मौका मिलता दोनों को कि अगर इसको उधर बैठना या बैठना है तो उसको मौका मिल जाता कि वो दोनों एग्जाम में बैठने की कोशिश कर सकता है। साथ साथ टीचर्स, जो टीचर्स आज राजस्थान के अंदर बच्चों की परीक्षाएं कर रहे हैं, उसके बाद आईएएस की परीक्षा कर रहे हैं, उसके बाद आरएएस की परीक्षा कर रहे हैं, हो सकता है कि वो खुद आईएएस और आरएएस में बैठना चाहें, परंतु क्योंकि पर्याप्त समय नहीं है इसलिए वो उसके लिए भी नहीं बैठ सकते। तो संवेदनशील सरकार की हमें जरूरत है। ये जरूरत है किसी भी प्रदेश के अंदर कि पहले उसकी मूलभूत सुविधाएं ठीक हो जाएं, उसके पहले उसके फाइनेंशियल्स बिल्कुल ठीक हो जाए, उसके बाद उसका हेल्थ सर्विसेज, उसके पढ़ाई लिखाई का काम, उसके कॉलेज का काम वो सही हो जाए, और उसके बाद उनके नौकरियों का इंतजाम, ताकि बच्चे ऐसे ही सड़कों पे नहीं भटके, उसका इंतजाम। और अगर उसका इंतजाम करना है तो सरकारी तो कुछ आपका कर ही देगा, परंतु साथ साथ निवेश का, फैक्ट्री लगाने का, लोगों को यहाँ बुला के राजस्थान के अंदर पर्यटक की माने आपका जो नया इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री के अंदर लोगों को लाने का और आपका निवेश करवाने का, ये बहुत जरूरी काम है। तभी प्रदेश का नक्शा बदलेगा। मैं आप लोग सबसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों ने सबने एक सपना देखा है। मैं इस मानती हूँ कि एक से तू मैं करने से अपना प्रदेश आगे नहीं बढ़ने वाला। अपने प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो हर एक आदमी को इस सपने के अंदर अपनी भागीदारी देनी पड़ेगी। आपके बीच में आएंगे, आपको डराएंगे, धमकाएंगे, परंतु मेरा मानना यह है कि हम लोग अगर सबने वो सपना देख लिया है तो हमको तैयारी में बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबको ये तय कर लेना चाहिए कि अब अगले 5 साल हम राजस्थान के विकास के अंदर देंगे, क्योंकि राजस्थान का अगर विकास होगा तो उसके साथ साथ हम सबके परिवारों का भी विकास होगा, हमारे भीलवाड़ा का विकास होगा, हमारे लगे हुए शहरों का विकास होगा। इस विकास के अंदर मेरा आप लोग सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अब पीछे मत रह जाओ, क्योंकि अब प्रदेश सब आगे निकल जाएंगे तो हमारी तरफ कोई देखने वाला नहीं है।